2000 में क्या करेंगे हम लोग? हमारे 10 बच्चे हैं, 2000 में क्या खाएंगे बताइए? तो सरकार तो कह रही है कि प्रधानों को हम पैसा दे रहे हैं, साड़ बंद हो जाएंगे। प्रधान कहाँ तक दे रहे हैं? एक भी साड़ नहीं बंद कर रहे हैं। हमारे दखनवारा चौराहा पर देखिए, सब छुट्टे गोरू खा रहे हैं, खेती एक भी नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ एमडी माथुर। इस समय सुल्तानपुर तिकोनिया पार्क में मौजूद हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ पर काफी लोग कब यहाँ आते हैं जब पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है तो यहाँ पर याद आती है बाबा साहब अम्बेडकर, क्योंकि दलितों के मसीहा, गरीबों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी लड़ाई लड़ा था। आज यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। अभी आप देखे होंगे कि भीड़ देखे होंगे। भारतीय चमार महासभा के बैनर तले एक ज्ञापन दिया गया। भारतीय चमार महासभा के नेतृत्व में प्रमुख मुद्दे को लेकर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जो ये ज्ञापन है, जो जिलाधिकारी के प्रतीक के रूप में उप जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में आई हुई है। हम इन्हें ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है, पूर्व मंत्री श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जो काफी दिनों से जेल में है, उनके रिहाई को लेकर के न्यायिक पुनर्विचार की आवश्यकता है। उसमें तमाम गरीबों की मांगे थी, उसको वहां पर दिया गया और ये आश्वासन दिया गया, राज्यपाल को प्रेषित किया गया है कि जो गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। दिखा दिए काफी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं भी इकट्ठा हुई हैं। यहाँ पर ये पीड़ा के लोग हैं, यहाँ पर पीड़ित लोग यहाँ मौजूद हैं, काफी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये महिलाएं हैं, इधर पुरुषों का भीड़ लगा हुआ है। आइए हम किसी से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कौन ऊपर जो अत्याचार? आइए बात करते हैं। आइए चलिए, क्या अत्याचार हो रहा है? गोरू छुट्टा छूट चल रहे हैं, हम लोग का खेती नहीं हो रही है। छुट्टा जानवर परेशान है आप ना? हाँ। तो उसको लिए 2000 रुपया सरकार दे रही है, काहे ले रहे हो? अरे तो दे रही है, 2000 में क्या करेंगे हम लोग? हमारे 10 बच्चे हैं, 2000 में क्या खाएंगे बताइए? तो सरकार तो कह रही है कि प्रधानों को हम पैसा दे रहे हैं, साड़ बंद हो जाएंगे। प्रधान कहाँ तक दे रहे हैं? एक भी साड़ नहीं बंद कर रहे हैं। हमारे दखनवारा चौराहा पर देखिए, सब छुट्टे गोरू खा रहे हैं, खेती एक भी नहीं हो रही है। साड़ों से बहुत ज्यादा पीड़ा है। हाँ, साड़ों से सब पीड़ा हो रही है। और जो अत्याचार हो रही है उनसे पीड़ा है। अत्याचार का और हुआ और ज्यादा बताओ। अत्याचार है, अभी गोरू ले जाते हैं, वहाँ 500 रुपया लेते हैं। कहाँ कहते हैं 1 कुंटल हमको भूसा दीजिए। कौन कहाँ? गौशाला में। गौशाला ठीक से बना नहीं हुआ है, सब निकल जाते हैं, रात को गोरू निकाल दिए जाते हैं। अच्छा, जब वहाँ ले जाते 500 रुपया मांगते हैं? हाँ, 500 रुपया लेते हैं, उसकी बात। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा चकदेव नाम। कहाँ घर है? दखनवारा। तो क्या मामला, जानवर जब ले 500 रुपया मांगते हैं? हाँ, 500 रुपया लेते हैं। उसके बाद जब वहाँ अंदर करते हैं, जब 500 रुपया ले लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। चलिए, पीड़ा बहुत ज्यादा है, पीड़ा है इनका जानवरों, छुट्टा जानवरों से। और आइए किसी से बात करते हैं। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर काफी महिलाओं का भी जमावड़ा है, काफी लोग पीड़ित हैं। आइए चलते हैं यहाँ पर। आइए बात कर। इधर आओ, कहाँ बैठा? बाबा साहब कुड़वा पे बैठा हो? क्या हो? बाबा साहब कुड़वा बैठवा। का नाम है तो आए? राम निवास। यार देखो भैया, राम निवास नेता है। कहाँ गए है? तो तू का जाने चाहिए बाबा साहब के मुड़े बैठे का है? पागल है। हमारा परेशानी है। हाँ, परेशानी बताइए। हमारा रास्ता नहीं है, बन नहीं पा रहा है। कौन नहीं बनने दे रहा? ये प्रधान। कौन है प्रधान? वर्तमान या पूर्व? वो तो ओम प्रकाश है ना। वर्तमान है, पहले वाले है? नहीं, पहले वाले जितेंद्र थे। अरे आप जो है वही परेशान करता है। बहुत परेशान है, बना नहीं रहे। चलिए दादा, का नाम है? आपका क्या पीड़ा है? यही पीड़ा है रास्ते की। यहाँ का काफी लोग मौजूद हैं, रास्ते की पीड़ा है। काफी इधर भी लोग मौजूद हैं, रास्ते की पीड़ा है। चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर जो इनके परमिट समस्या है, बताओ। है आपके संपर्क। अच्छा, वो ना बताओ क्या दादी, यहाँ का करे आई? यहाँ मीटिंग में आई भाई। का मीटिंग है? मीटिंग आई है, मीटिंग में। अच्छा, आज कोनो पीड़ा रही, आज शिकायत यहाँ चमार महासभा के ज्ञापन दिन वहाँ आई है। हाँ। तो समस्या है कौनो? हाँ। अच्छा, वही लिए आई है। हाँ। समस्या दिन दे वहाँ ज्ञापन। हाँ। अच्छा चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। हर जो इनका पीड़ा जब कहीं होती है, जब ज्ञापन दिया जाता है, तो वकील साहब यहाँ पर मौजूद रहते हैं, जो दलित समाज से हैं। अच्छा खासा इनका सम्मान भी है,
दीवानी न्यायालय में रहते हैं, आज गरीबों की मदद के लिए अगुआ बने हुए हैं। आइए हम जान करते हैं कि आज किस मामले में इस तरह से ये काफ़ी भीड़ लगी है। वकील साहब जी, आज यहाँ पर ये काफ़ी जमावड़ा दिखाई दे रहा है, आपके संगठन का क्या मामला है? आज जो सबसे बड़ा मुद्दा था पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के रिहाई को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा चमार के निर्देशन में जनपद सुल्तानपुर में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के माध्यम से अभी ज्ञापन दिया गया उप जिलाधिकारी को, जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उप जिलाधिकारी को महोदय को दिया गया, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उनकी जो रिहाई नहीं हो रही है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी आरोपी को जेल में निरुद्ध करना उसका अपराध है और जेल से बाहर करने के लिए उसका अपना अधिकार है कि जेल से बाहर रहे। मुकदमा चलता है, आरोपी को जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे जो है सजा नहीं मिल जाती, तब तक उसे जो है जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। बेल अधिकार है, जमानत अधिकार है, लेकिन 4 साल से गायत्री प्रसाद प्रजापति जी जेल में निरुद्ध है। उनके बार बार रिहाई की मांग उठी, बार बार रिहाई की मांग उठी, लेकिन राजनीतिक स्तर पर एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत उनको जो है जेल में रखा गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा आज ये था कि हम लोग उनके रिहाई की मांग करें और ज्ञापन के माध्यम से हमने उस मुद्दे को प्रमुखता से रखा है। और उप जिलाधिकारी जो जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों के बीच में आई थी, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि आपके मांग पत्र को शासन तक संदर्भित किया जाएगा और विचार किया जाएगा। वकील साहब, बहुत मुद्दे हो रहे हैं, गांव में काफ़ी पीड़ा हो रही है, काफ़ी दलितों का FIR नहीं लिखा जा रहा है, बहुत लोग पीड़ित हैं, तो आज इस मुद्दे में ये भी शामिल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो SC/ST एक्ट है, उस एक्ट का क्रियान्वयन अगर हो जाए, उस एक्ट का प्रभावी ढंग से पालन कर दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई बात नहीं आने पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, किताबों में तो लिखा गया है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कोई पीड़ित व्यक्ति थाने पर आएगा तो उसका मुकदमा पंजीकृत करके उसकी तुरंत जांच की जाएगी। लेकिन उस एक्ट में दी गई व्यवस्थाओं के आधार पर ना तो मुकदमा पंजीकृत होता है, ना तो मुलजिम को जेल भेजा जाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी था हमारा कि जिनके खिलाफ हम मुकदमा पंजीकृत करने के लिए तहरीर दे रहे हैं थाने पर, तो उसकी तत्काल जांच हो और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाए। तो ये भी मुद्दा था। और एक चीज और उसी में था कि उसका प्रभावी ढंग से न्यायिक कोर्टों में पालन कराया जाए। जो सरकारी वकील हैं जो ठीक ढंग से पैरवी नहीं करते, उन्हें ठीक ढंग से पैरवी करने के लिए भी अधिकृत किया जाए, उनकी मासिक मीटिंग की जाए। एक्ट में ये भी व्यवस्था है कि हर महीने SC/ST एक्ट के मामले में मासिक मीटिंग होनी चाहिए और शासकीय अधिवक्ताओं से जो महीने भर का कार्यगुजारी है उस पर समीक्षा की जानी चाहिए कि आपने कितने मुकदमे का डिस्पोजल किया। लेकिन 5000 मुकदमे हैं न्यायिक कोर्ट में, जो SC/ST कोर्ट पर 5000 से अधिक मुकदमे हैं और आपको बता दूं बहुत धीमी गति से और चल रहे हैं। और जो नए मुकदमे हैं उस मुकदमों में तारीख तो 5-5 महीने की लग रही है। तो वो भी मुद्दा था। भाई, हम कोई काम कर रहे हैं, अगर एक्ट का प्रयोग करके हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो जनता के बीच तक संदेश जाना चाहिए कि समाज को न्याय मिल रहा है। और समाज को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो फिर एक्ट का कोई मतलब नहीं है। तो ये भी मुद्दा था। इसके अलावा भी तमाम मुद्दे और थे, जैसे मजदूरी हम एक गारंटी होनी चाहिए, अस्पताल में जो हमारे मरीज जाते हैं उनको दवा ठीक से नहीं मिल रही है, वो भी मुद्दा है। लोकल मुद्दे में ये सारी मुद्दे थे, जैसे छुट्टा पशु जो है वो खेत चल रहे हैं, उनके लिए तो आपको तो किसान दिन रात अपने खेत की रखवाली कर रहा है, तो उस पर व्यवस्था की जानी चाहिए। जो गांव में आपको बता दूं तमाम लोगों के बीच में एक पशुशाला बना हुआ है, वहाँ जो है उनको चारा ही नहीं मिल रहा है, तो बेचारे जो पशु छूट जाते हैं और चले जाते हैं खेतों खरियानों को कच्चर करके। जो है सब शिकायत अभी 500 रुपया भी लिया जा रहा है उनसे। अब ये फिलहाल हमारी जानकारी में नहीं, अफवाहों का बाजार गर्म है, बिना सबूत के हम कोई चीज आपके सामने नहीं रख पाएंगे। लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म है, 500 रुपये 600 रुपये 700 रुपये लेकर के जो है पशुओं को दे देते हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन हम पुख्ता सबूत के साथ वो बात नहीं कर। वकील साहब, एक बात आपसे करेंगे जी। गायत्री प्रजापति काफी दिनों से जेल में बंद हैं, हाँ। लेकिन कोई भी पक्ष विपक्ष या उनका जिसमें सहयोग दिए थे, आज तक किसी ने ऐसा मुद्दा नहीं उठाया जो आज इस तरह से भारतीय चमार महासभा आपकी अगुवाई में उठाया। इसका मकसद क्या था? देखिए, भारतीय चमार महासभा एक सामाजिक संगठन है जी, और उस सामाजिक संगठन के तहत समाज में व्याप्त अनियमितताओं को किसी व्यक्ति पर अगर गलत तरीके से कोई आरोप लगाया जा रहा है, उस आरोप की जब तक सिद्धि न्यायालय द्वारा नहीं कर दी जाती है और ये लगता है संगठन को कि ये गलत हो रहा है, तो उस मुद्दे को उठाने में सबसे आगे रहेगा। मतलब समाज में कोई भी मुद्दा है तो आप लड़ेंगे, किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग के, किसी भी संप्रदाय के लिए, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए,
उसमें ये नहीं फला के लिए है, फला के लिए है, फला के लिए, सामाजिक मुद्दों पर चाहे जिस समाज का पीड़ित व्यक्ति होगा, अगर मतलब जाति प्रतिबंध जाति प्रथा का कोई मतलब, जाति का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ये संगठन बना हुआ है समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, आंदोलन करना है और अधिकारियों को चेताना है कि इनके न्याय के लिए तुरंत कार्रवाई करें। धन्यवाद वकील साहब, बड़ी बात है। आज गायत्री के लिए कभी किसी ने ऐसा मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन भारतीय चमार महासभा आपके सामने जो मौजूद है, तिलकधारी एडवोकेट जी, आप वरिष्ठ एडवोकेट हैं, सलाह बहुत अच्छी रही कि जो मुकदमे दलित के होते हैं काफ़ी इसी तरह से इधर उधर कर दिया जाता है, जिससे आज भी कई लोग इससे बाधित हैं। लेकिन कहना चाहूँगा, आपके समाज के मौजूद हैं, तो जो हमारे समाज के, जो इस दलित समाज के होते हैं, इधर उधर भागते हैं, अपने को नहीं समझते हैं, अच्छा वकील करिए, जानकार वकील करिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। और ये भारतीय चमार महासभा सबके मुद्दे को उठाती रहती है और इनका कहना यह भी है कि किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, किसी हकदार के हक को मिटा देना बगावत है, अरे किसी के जज्बात को मिटा देना बगावत है, तो समझो ये भी बागी हैं, बगावत काम है इनका, मिटा देंगे जुर्म धरती से, यही पैगाम है इनका। जय हिंद।